वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है आशीष कुमार चौहान जी को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। आशीष कुमार चौहान विक्रम लिमये का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान जी को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है राजस्थान राज्य में। कहाँ पर? राजस्थान में। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की डिजिटल लोक अदालत को जोपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आती है बात डिजिटल लोक अदालत की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? उदय उमेश ललित। और यहाँ पर राजस्थान की बात आई थी, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने। और नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल करते हुए अपना पहला विश्व कप पदक भी जीता। यह महिला FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था और यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? किसने जीता है? नीदरलैंड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है नमस्ते योजना। कौन सी? नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्र सरकार द्वारा। और किसके लिए की गई है? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। यह योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी। कब? 16 अगस्त 2022 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल द्वारा जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत 52 देशों की सूची में 36वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 36वें स्थान पर। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है।
शीर्ष 10 देश कौन से हैं? मैक्सिको पहले स्थान पर, फिर इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ये शीर्ष 10 देश हैं, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? 36वां स्थान। और शीर्ष स्थान किसका है? मैक्सिको का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में माइराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। भारत के माइराज अहमद खान ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। माइराज अहमद खान का यह पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर है, ठीक है। कितने पदक? 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर है। तो हाल ही में माइराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश, कौन सी? बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे का यह पहला विदेशी दौरा है। वह सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठक करेंगे और रक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा किसने दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। किसने? नरेंद्र बत्रा ने। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। 65 वर्षीय नरेंद्र बत्रा ने 2017 में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला था। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में चल रहे संशोधनों के कारण तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सके। नरेंद्र बत्रा 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने और पिछले साल दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद को पुनः प्राप्त किया। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहां पर किया गया? तो भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण किया गया बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का बेंगलुरु में बॉस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेव्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार और IT फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु में, ठीक। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में अधिकारों के लिए जागृत शुभंकर लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया। इस शुभंकर को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उपभोक्ता मामलों के विभाग। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। कल का आपका प्रश्न था, किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वाराणसी। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, और आपसे भी गुजारिश है जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।